हमारी कंट्री में ना फेमस चीज़ों की कमी नहीं है। हमारे इंडिया में 2 गेट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक इंडिया गेट, दूसरा दरभंगा एम्स गेट और इस गेट के फेमस होने के लिए बहुत ही विशेष कारण है। इस गेट को फेमस करने में पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर का हाथ है। तो हुआ यूँ कि 2015 के बजट में दरभंगा एम्स बनने की घोषणा की गई। अब प्रोजेक्ट इतना बड़ा था तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को इसकी मंजूरी देने में 5 साल का टाइम लग गया। अब दरभंगा एम्स को बनने के लिए 187 एकड़ जमीन की जरूरत थी। अब बात आ जाती है हमारे राज्य सरकार की। अब हमारी राज्य सरकार भी इतनी पीछे नहीं है, उसको भी जमीन देने में टाइम लगेगा। 187 एकड़ की जमीन चाहिए। फिर ये लोग 187 एकड़ जमीन के लिए लड़ते रह गए। केंद्र सरकार अलग कह रही है, राज्य सरकार अलग कह रही है। क्योंकि बिहार सरकार चाहती थी कि यह एम्स शोभन बाईपास के पास बने। बस इस बात को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद हो गया। केंद्र सरकार ने उस जमीन को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह जमीन बहुत ही नीची है और उसे भरने के लिए करीब 10 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी डालना पड़ेगा। इसके कारण लागत बढ़ जाती है और जल जमाव का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञों ने भी बताया कि वह जमीन बाद में फूल सकती है, पचक सकती है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। फाइनली ये सब होने के बाद 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और उसका काम इतनी तेजी से चल रहा था कि फरवरी 2026 तक 2 करोड़ की लागत लगाकर उसका गेट तो बन के तैयार हो चुका है। अब इतनी तेजी से काम हो रहा है, उसके बाद भी लोग उसकी तारीफ ना करें तो ये तो बुरी बात है। क्योंकि जो बच्चा उसमें पढ़ने की चाह रखता था वो तो पढ़ लिख के नौकरी भी मिल गई होगी उसको भी तक। और आगे वाले बच्चे तो सोच नहीं रहे होंगे क्योंकि उन्हें बिहार सरकार पर इतना भरोसा है कि वो एम्स इतनी जल्दी तो नहीं बनने वाला है। और हमारे विपक्ष वालों को कुछ इस तरीके से आता है कि जब 2015 में इस बात पर बहस छिड़ी तब वहां नीतीश कुमार जी के साथ लालू प्रसाद और कांग्रेस भी गठबंधन में थी। पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भाई फाइनली 11 साल बाद जाकर एम्स का गेट तो बन गया है।